एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले उसकी एक बेसिक क्लास ले लेते हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि ए एन कैसे निकाला जाता है वापस। तो आपको पता है ए एन का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। इस क्वेश्चन के लिए मुझे तीन चीज कोई ना कोई चाहिए। जैसे मेरे पास है, इसमें ए है, एन डी है, एन है और ए है। मीनिंग इन चार में से अगर मुझे कोई तीन चीज दे रखी होगी तो मैं चौथी चीज आराम से निकाल लूंगा। ठीक है, मतलब इन में चार में से कोई भी, मतलब ए एन भी दे रखा हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, तो अब हम कैसा करेंगे, मान के चलो मुझे एपी दे दिया, एक मुझे एपी दिया है 5, 11, 17, 23, ये मुझे एपी दे रखा है। अब बताओ इसमें ए कितना है। ए है इसमें 5 और इसमें डी कितना है। डी मतलब इन दोनों का अंतर। तो मैं यहाँ पे अंतर निकालूंगा, 11 में से 5 को माइनस करा तो 6 निकल के आ गया। अब एन जो है इसमें बोला है इसका 23वां पद ज्ञात करो, 23वां पद, और ए एन मुझे नहीं पता। अब देखो मैं 5, इसको 11, 17, 23 को 23वां लिखूंगा नहीं, इससे बेटर है कि मैं इसमें ए एन का फॉर्मूला यूज करूं। अब ए एन के फॉर्मूले में हमारे पास मुझे निकालना है 23वां पार्ट, तो मैं इसको लिखूंगा ए 23 बराबर, क्योंकि जो एन मुझे पूछा मैं इसको यहां लिखूंगा, बराबर है ए कितना है 5 प्लस एन कितना है 23 माइनस का 1 और डी कितना है बेटा इसके अंदर 6। इसको यूज करूंगा मैं, बराबर हो गया 5 प्लस 22 में से एक गया, ओ सॉरी 23 में से एक गया 22 इंटू में 6, इन दोनों की गुणा कर दो, 5 प्लस 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 तो हो गया 13 और जोड़ दिया ये हो गया 138। मतलब ये है कि उसका 23वां पद जो है वो 138 निकल के आएगा। ठीक है, क्या सवाल समझ में आ गया? ओके बच्चों, एग्जांपल ले रहे एक और हम, इसमें a बराबर 13, d बराबर 2, n नहीं पता, a n पता है, इसमें n निकाला है। मैंने आपसे कहा था कि इन चारों में से कोई तीन चीज अगर मुझे गिवन है तो मैं n आराम से निकाल सकता हूँ। सबसे पहले बताओ ए एन का फॉर्मूला क्या है। वो है a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब ए एन यहाँ पे कितना है 35, जो जो चीज लिखी है वही वही लिख देंगे। ए कितना है 13 प्लस एन मुझे नहीं पता, डी कितना है 2। समझ में आया? अब बेटा देखो, आपको 2 की गुणा करनी है, ये हो गया 35 बराबर 13 प्लस 2 की गुणा करा तो 2n माइनस करा 2। अब संख्या संख्या एक तरफ, बिना संख्या एक तरफ, बहुत इजी हो जाएगा इसमें पैटर्न। 35 ये प्लस का है तो माइनस का 13, ये माइनस का है तो प्लस का 2 बराबर है 2n। 35 में से 13 घटाओ और 2 जोड़ो, या 2 जोड़ दो 13 घटा दो, तो मैंने 13 घटाया तो ये हो गया तुम्हारे पास 22, 22 में 2 जोड़ा तो 24, 2n। अब n निकालना है तो ये 2 से डिवाइड कर दो, 2 से गया तो n बराबर कितना आ गया बेटा 12। मतलब 12वां पद जो है उसका 35 होगा। उसी प्रकार से अगर a नहीं दे रखा तो a को निकाल रख देंगे और संख्या संख्या एक तरफ, बिना संख्या एक तरफ करके क्वेश्चन कर देंगे। इसके लिए हम ओके बेटा, अब देखो दूसरे तरह का आपको क्वेश्चन किस प्रकार से दे रखा होगा। वहां पे आपको ए, जैसा कि हमने पढ़ा ए, डी, एन और ए एन, इसमें से अगर आपको तीन गिवन हो तो आप चौथा निकाल सकते हो। अब आपको जो नया क्वेश्चन मिलेगा उसमें क्या होगा कि इसमें से दो चीज दे रखी होगी। अब जब दो चीज दे रखी होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा कि तीन चीज से चौथी चीज तो हम निकालना सीख गए थे, अब दो चीज से कैसे निकालेंगे। तो देखो बेटा, जब वो दो चीज दे रखी होगी तो उसमें दो इक्वेशन दे रखी होगी, उन दो इक्वेशन से एडजस्ट करके हम बची हुई दो चीजें निकालेंगे। वो कैसे क्वेश्चन देगा, वो ऐसे दे देगा, माना किसी का चौथा पद जो है वो आपका 12 है और जो उसका 10वां पद है, ठीक है, वो आपका 24 है। तो उसने ए 4 दे दिया है और ए 10 दे दिया है, मतलब मुझे ये वाली चीजें नहीं दी है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखो ए 4 का मतलब क्या होता है, ए प्लस 3d बराबर 12। ये पता ना कैसे हुआ 3d। देखो, जब हम कभी भी किसी चीज का
ए एन का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें हमारा फॉर्मेशन क्या होती है कि ए एन बराबर है ए प्लस में एन माइनस वन। ठीक है। चलो बाद में करें। अभी हमने जो क्वेश्चन करे थे तो उसमें हमें चार चीज गिवन थी, एक ए, एक टी, एक एन और ए एन। इसमें से अगर कोई तीन चीज आपको गिवन होती है तो आप आराम से चौथी चीज जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है। बट अब जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसमें ना कोई दो चीज दे रखी होगी, अब दो चीज से अन्य दो चीज निकालनी पड़ेगी। जैसे कि आपको दे दिया कि ए चार बराबर दे दिया आपको 10 और ए 11 बराबर दे दिया आपको 24। अब देखो यहाँ पे ये भी ए एन दे दिया, ये भी एन दे दिया है। अब इन दोनों की मदद से आपको अन्य कोई चीज A15 आपको निकालना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि A4 का मतलब क्या है। बेटा A4 का मतलब है बराबर है A बराबर 3D। आपको कहे ये कैसे 3D कैसे आ गया। देखो बच्चों, जब हम ए एन का फॉर्मूला लिखते हैं तो वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मेरे पास ए ये रहा, एन इसमें कितना डालना है बेटा, चार डालना है। तो चार में से एक गया तो कितने बचे, तीन। तो हो गया ना वही बराबर। ऐसे ही अगर मुझे ए 11 निकालना है तो ए 11 क्या हो जाएगा, ए प्लस 11 - 1 इंटू डी मीन्स ए प्लस 10 डी। मतलब जहां जहां आपके पास एन जो है जो दे रखा होता है तो फॉर्मेशन में एक कम बन जाता है। जैसे कहा कि A15 बराबर क्या होगा, तो आप लिखोगे A15 बराबर है A प्लस में 14 डी। ठीक है। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले आपको A4 बराबर 10 दे रखा है तो आप लिखेंगे कि ये हो गया A प्लस 3D बराबर 10। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब 11 का मतलब दे रखा है आपको A प्लस 10D बराबर है 24। ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो अब आपको इसमें ये चौथा चैप्टर याद हो रहा होगा, विलोपन विधि वाला। बस वो विधि यूज करेंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये तो कट जाएगा और ये वैल्यू आएगी माइनस का 60 और 24 में से 10 गए तो वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 14। तो माइनस से माइनस कट गया और टी बराबर हो गया 14/7 बराबर 2। अब डी बराबर जो 2 निकल के आएगा उसको हम क्या करेंगे, अब उसे हम समीकरण 1 में रखने पर ध्यान आया कुछ कुछ 14 चैप्टर में। हाँ, तो इसका एक लिंक मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप, इसी पे आप देख लेना। इसी के नीचे लिंक डाल दूंगा विलोपन विधि का, तो आप आराम से देखकर समझ जाएंगे। तो ये मेरी पहली समीकरण क्या थी, a प्लस 3D बराबर 10। तो a प्लस डी का मान कितना निकल के आया, 2 बराबर 10। तो a बराबर हो गया इसके अंदर ये बेटा 6 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 10 - 6 बराबर 4। अब मेरे पास a बराबर 4 दे रखा है, d बराबर आपका 2 दे दिया। अब मुझसे जो भी चीज पूछा जाएगा मैं उसको आराम से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे A15 बोला था तो A15 में आराम से निकाल सकता हूँ। तो एक इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर आपको सॉल्यूशन करना है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि मान के चलो वो कहेगा कि इसका जो चौथा पद है वो छठे पद से 4 अधिक है तो हम इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। या कह सकता है कि भाई साहब कोई भी संख्या है जिसका तीसरा पद और पांचवा पद बराबर है, दूसरा पद और छठे पद के बराबर है। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस जब आपको दे रखा A3 तो A3 का मतलब हो गया A प्लस 2D और A5 का मतलब क्या हो गया A प्लस 4D बराबर आपको ये दे रखा है। तो A2 का मतलब A प्लस D, क्योंकि 2 है तो 1 आ जाएगा और 6 का मतलब क्या है A प्लस 5D। इसको जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे और आपकी वैल्यू जो है वो आपके बराबर आ जाएगी, मतलब D और A निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका बेसिक वैल्यू है। 5.2 करने से पहले इसको देख लोगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। वैसे 5.2 आपका बहुत आसान जो टॉपिक है इस तरह से कराऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है बेटा।